हेलो दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। ये एक और शब्द है जो कुछ लोग गलत बोलते हैं, जैसे आइटिनरी। आइए जानते हैं ये प्रोनाउंसिएशन गलत क्यों है और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। इस शब्द को हम दो तरह से बोल सकते हैं। पहला है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और दूसरा है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। भारत में हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन फॉलो करते हैं, तो पहले जानते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलेंगे आइटिनरी। आइटिनरी। इस शब्द में 5 शब्दांश हैं। पहला शब्दांश है आई, दूसरा शब्दांश है TIN, तीसरा शब्दांश है ई, चौथा शब्दांश है RA और आखिरी शब्दांश है RY। पहले शब्दांश को यानी आई हम बोलेंगे आई आई। दूसरे शब्दांश को यानी TIN हम बोलेंगे टिन टिन। तीसरे शब्दांश को यानी ई हम बोलेंगे अ अ। चौथे शब्दांश को यानी RA हम बोलेंगे र र और आखिरी शब्दांश को यानी RY हम बोलेंगे री री। तो बनेगा आइटिनरी। आइटिनरी। आई टिन अ र री। आई टिन अ र री। आइटिनरी। आइटिनरी। और ये ध्यान में रखिए कि हमको दूसरे शब्दांश पर यानी TIN पर जोर डालना है। आइटिनरी। आइटिनरी। अब जानते हैं अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसको बोलेंगे आइटिनरी। आइटिनरी। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में भी 5 शब्दांश हैं। पहले 3 शब्दांशों को हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की तरह ही बोलेंगे, लेकिन चौथे और 5वें शब्दांश में फर्क है। पहला शब्दांश है आई, दूसरा शब्दांश है TIN, तीसरा शब्दांश है ई, चौथा शब्दांश है RAR और आखिरी शब्दांश है Y। पहले शब्दांश को यानी आई हम बोलेंगे आई आई। दूसरे शब्दांश को यानी TIN हम बोलेंगे टिन टिन। तीसरे शब्दांश को यानी ई हम बोलेंगे अ अ। चौथे शब्दांश को यानी RAR हम बोलेंगे रेर रेर और आखिरी शब्दांश को यानी Y हम बोलेंगे ई ई। तो बनेगा आइटिनरी। आइटिनरी। आई टिन अ रेर ई। आई टिन अ रेर ई। आइटिनरी। आइटिनरी। और इसमें आपको दूसरे शब्दांश पर यानी TIN और चौथे शब्दांश पर यानी RER पर जोर डालना है। आइटिनरी। आइटिनरी। तो इस शब्द को आइटिनरी नहीं बोलिए, इसको बोलिएगा ब्रिटिश इंग्लिश में आइटिनरी या अमेरिकन इंग्लिश में आइटिनरी। अब आप जान गए इस शब्द की सही प्रोनाउंसिएशन।